हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं लेकिन बार बार एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एंट्री कहां लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट कहां रखना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं सीखेंगे कि चार्ट पर बाय या सेल कैसे करना है, बल्कि एक पूरा ट्रेड प्लानिंग सिस्टम सीखेंगे। यानी ट्रेड लेने से पहले क्या देखना है, एंट्री का कन्फर्मेशन क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस ट्रेड को बिल्कुल नहीं लेना है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सेटअप भी समझाऊंगा। पहला ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, दूसरा पुल बैक स्ट्रेटजी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल स्ट्रेटजी। और वीडियो के अंत में हम एक एग्जाम्पल लेकर पूरा कैलकुलेशन भी करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि मार्केट खुला और आपने तुरंत ट्रेड ले लिया। एक अच्छे ट्रेडर की शुरुआत एंट्री से नहीं बल्कि एनालिसिस से होती है। मार्केट खुलने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करने चाहिए। जैसे सबसे पहले देखना चाहिए कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद यह देखिए कि मार्केट ओवरऑल किस डायरेक्शन में है। अगर मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो ट्रेंड बुलिश हो सकता है, मतलब कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो ट्रेंड बीरिश हो सकता है, मतलब कि मार्केट में और भी गिरावट आ सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें प्राइस एक्शन और वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। याद रखिए, बेटर ट्रेड कंफर्मेशन इज इक्वल टू लेवल प्लस प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे बिगनर्स पहले क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और बाद में स्टॉप लॉस लगाते हैं। हमें इसका उल्टा करना चाहिए। पहले तय करें कि मेरे सेटअप का लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी कैलकुलेट करें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है। आपने डिसाइड किया कि एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% का कैपिटल रिस्क करेंगे। 1% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 1000 होता है। मान लीजिए एंट्री 500 पर लेते हैं तो स्टॉप लॉस 490 पर शेयर रिस्क 10 रुपया होगा और आपका मैक्सिमम लॉस 1000 का। तो थ्योरेटिकली क्वांटिटी होगा 1000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 100 शेयर्स। इस तरह अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लान रिस्क लगभग 1000 रहेगा, प्लस ब्रोकरेज प्लस टैक्स प्लस स्लिपेज अलग हो सकते हैं। यह कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी देखकर स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉप लॉस देखकर क्वांटिटी तय कीजिए। अब सवाल आता है कि टारगेट कहाँ रखें। 3 कॉमन अप्रोच हैं। पहला रिस्क रिवार्ड, अगर रिस्क 10 है तो 1:2 में टारगेट 20 रखना चाहिए। दूसरा प्रीवियस हाई लो, अगर आपके सामने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो उसे टारगेट प्लानिंग में कंसीडर कर सकते हैं। और तीसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ग्रेजुअली ट्रेल किया जा सकता है, लेकिन ट्रेलिंग का मतलब हर छोटी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। ऐसा करने से मार्केट का नॉर्मल फ्लक्चुएशन भी आपको बाहर निकाल सकता है। अब आते हैं हमारी पहली स्ट्रेटजी पर, इसका नाम है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। मान लीजिए किसी स्टॉक ने कई बार एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को टच किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उदाहरण के लिए रेजिस्टेंस है 500। प्राइस कई बार 500 रुपये के आसपास आया और वापस नीचे चला गया। अब अगर किसी समय प्राइस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो यह ब्रेकआउट सेटअप बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ कैंडल का 500 रुपया के ऊपर जाना पर्याप्त नहीं है, हमें कंफर्मेशन भी होना चाहिए। इसलिए एंट्री रूल कहता है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है और कैंडल क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर होती है तो कंफर्मेशन के बाद एंट्री लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर सेफर अप्रोच में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार किया तो फिर एंट्री ले सकते हैं। अगर 500 रुपया रेजिस्टेंस था और ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस 500 के आसपास आता है और वहां सपोर्ट लेता है तो यह रीटेस्ट एंट्री का बेहतर मौका दे सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस रैंडम परसेंटेज पर नहीं लगाना चाहिए, हमें टेक्निकल लेवल पे आधार पर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ तो स्टॉप लॉस रीटेस्ट के लो या स्विंग लो के नीचे रखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें टारगेट की तो टारगेट निकालने के लिए
से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड का फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एंट्री 505 रुपया पर है तो स्टॉप लॉस 495 पर होना चाहिए, मतलब कि रिस्क 10 रुपया का। अगर हम 1:2 का टारगेट रखते हैं तो टारगेट होगा 505 + 20 यानी 525 रुपया। और अगर सेटअप स्ट्रॉन्ग है तथा मार्केट कंडीशनल सपोर्ट कर रही है तो अगला रेजिस्टेंस ट्रेलिंग टारगेट के रूप में किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, हर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता। अगर वॉल्यूम वीक है, ब्रेकआउट के तुरंत बाद प्राइस वापस रेंज में आ जाता है और मार्केट ओवरऑल अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रेंड अवॉइड करना भी बेहतर हो सकता है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पर। यह स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए इंटरेस्टिंग है जो सीधे ब्रेकआउट चेज नहीं करना चाहते। इसे हमें पुल बैक ट्रेडिंग कह सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जाता है फिर थोड़े नीचे आता है और किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, यही पुल बैक हो सकता है। अब हमारा काम है कि गिरते हुए प्राइस को ब्लाइंडली बाय नहीं करना है, हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मान लीजिए स्टॉक्स 500 के ऊपर बढ़कर 530 गया, अब प्राइस वापस 515 तक आ गया। अगर 515 के आसपास सपोर्ट मिलता है और अगर बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनती है तो कंफर्मेशन के बाद लॉन्ग एंट्री पर विचार किया जा सकता है। एंट्री मान लेते हैं 520 पर होगा, इसलिए स्विंग लोग 510 होगा और तो स्टॉप लॉस वहाँ पे 510 के आसपास हो सकता है। और वहीं अगर टारगेट की बात करें तो 1:2 रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से टारगेट होगा 540, यानी एंट्री 520 पर, स्टॉप लॉस 510 और टारगेट 540। यह हमारा रिस्क 10 का है और पोटेंशियल रिवार्ड 20 का। लेकिन ध्यान रखिए, पुल बैक का मतलब हर गिरावट में बाय करना नहीं है। अगर ट्रेंड टूट चुका है, सपोर्ट टूट गया है और प्राइस लगातार लोअर लो बना रहा है तो वह पुल बैक नहीं बल्कि ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। इसलिए पहले ट्रेंड पहचानिए, फिर पुल बैक का इंतजार कीजिए और उसके बाद कंफर्मेशन लीजिए। अब तीसरी स्ट्रेटजी पर, यह है सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल स्ट्रेटजी। मान लीजिए स्टॉक किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आता है, प्राइस उस लेवल को टच करता है और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है। अगर अगले कैंडल में बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग सेटअप बन सकता है। इसी तरह रेजिस्टेंस पर बेरिश रिजेक्शन मिलने पर शॉर्ट सेटअप बन सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सपोर्ट 450 पर है, प्राइस सपोर्ट तक आता है और वहाँ उसको रिजेक्शन मिलता है। उसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल के बाद एंट्री 455 पर ले लेंगे और स्विंग लो होगा हमारा 447, तो स्टॉप लॉस 447 के आसपास लगाना चाहिए, रिस्क 8 रुपया का। और अगर हम टारगेट की बात करें तो 1:2 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट 455 + 16 यानी 471 रुपया होना चाहिए। इसलिए एंट्री 455, स्टॉप लॉस 447 और टारगेट 471 पर। लेकिन अगर सपोर्ट टूटकर प्राइस उसके नीचे सस्टेन करने लगे तो केवल इसलिए बाय नहीं करना है क्योंकि वह पहले सपोर्ट था। मार्केट में कोई भी लेवल परमानेंट नहीं होता। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिर्फ अच्छे ट्रेड नहीं लेते बल्कि बैड ट्रेड अवॉइड भी करते हैं। जैसे आप इन सिचुएशन में ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा चोपी हो, जब प्राइस किसी भी क्लियर डायरेक्शन में ना हो, जब वॉल्यूम बहुत कमज़ोर हो, जब ब्रेकआउट बार बार फेल हो रहे हो, जब आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो, जब रिस्क रिवार्ड ख़राब हो और सबसे इम्पोर्टेंट जब आपने लगातार 2 या 3 ट्रेड में लॉस किया हो और आपने लॉस रिकवर करने के लिए जल्दीबाजी में बार बार ट्रेड ले रहे हो। ऐसे में आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए और इसे ही रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ब्रेक लेना कई बार आपको गलत ट्रेड लेने से बचा सकता है। अब एक पूरा एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कैपिटल है 1 लाख, हम मैक्सिमम रिस्क लेते हैं 1% = 1000। अब चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है 500, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस 505 पर कंफर्मेशन दे देता है तो हमारी प्लानिंग एंट्री 505 पर होगी। टेक्निकल स्टॉप लॉस 495 पर, तो प्रति शेयर रिस्क 505 - 495 = 10 रुपया हम रिस्क लेंगे पर शेयर। इसलिए हमारा रिस्क होगा 1000 रुपया। क्वांटिटी की बात करें तो 1000 / 10 यानी हम टोटल 100 शेयर्स खरीदेंगे। अब अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेते हैं तो रिस्क 10 रुपया होगा, रिवार्ड 20 रुपया और टारगेट 505 + 20 यानी 525 रुपया। तो हमारा पूरा ट्रेड प्लान होगा
505 पर एंट्री, 495 पर स्टॉप लॉस और 525 पर टारगेट और क्वांटिटी 100 शेयर्स। अब इस वीडियो का सबसे आखिरी पार्ट, ट्रेड लेने से पहले खुद से 5 सवाल जरूर पूछ लेना चाहिए। नंबर 1, ट्रेंड क्या है? दूसरा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है? तीसरा, एंट्री का एग्जैक्ट कंफर्मेशन क्या है? और चौथा, स्टॉप लॉस टेक्निकल लेवल पर कहाँ है? और पांचवा, रिस्क रिवार्ड मेरे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर इन पांचों सवालों का आपके पास जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ देना भी एक अच्छा डिसीजन है, और लेकिन अगर आपके पास इन पांचों सवालों का जवाब है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमने 3 इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप को समझा है, जिसमें ब्रेकआउट, पुल बैक और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी सीखा है। साथ ही हमने सीखा है कि एंट्री से पहले एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉप लॉस टेक्निकल लेवल पर कैसे प्लान करना है, टारगेट को रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है और पोजीशन साइज कैसे तय करनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। कोई भी सेटअप लॉस दे सकता है, इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज को ट्रेडिंग शुरू न करें। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो और प्रैक्टिस आपके पास है तो ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना चाहिए और पेपर ट्रेडिंग से स्ट्रेटजी को समझना चाहिए, और कभी भी ऐसा कैपिटल रिस्क नहीं करें जिससे आपकी खोने की क्षमता नहीं है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेटअप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।